ओम शांति 23/9/2022। आज की मुरली चिंतन। बाबा ने अब हमें सही रास्ता बताया है, इसलिए अब हमें कोई उल्टा कर्म अर्थात विक्रम नहीं करना है। इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प अर्थात गलत करते हैं, क्योंकि माया अर्थात 5 विकार काम क्रोध मोह ने बुद्धि को ताला लगा रखा है। बुद्धि को समझ नहीं है। जब तक बाप आकर बुद्धि का ताला नहीं खोलते तब तक हर संकल्प विकल्प बन जाता है अर्थात गलत हो जाता है। मनुष्य परमात्मा को याद तो करते हैं, मनुष्य परमात्मा को याद करने का संकल्प तो करते हैं, परंतु परमात्मा की पहचान ना होने के कारण वह भी गलत हो जाता है। मनुष्य भक्ति में ओम नमः शिवाय आदि जो गीत गाते हैं वह उसका यथार्थ एग्जैक्ट अर्थ नहीं जानते। वह इस गीत का हम इस गीत का प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। परमात्मा हमें सम्मुख बैठकर पुरुषार्थ करवा रहे हैं। अभी ये पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो यहाँ सांप आदि जीव जंतु सब नुकसान पहुँचाते हैं। इस कलयुग में जो भी अब 40-50 मंजिला बनाते हैं वह स्वर्ग के आगे कुछ भी नहीं है। मनुष्य को आत्मा परमात्मा का नहीं पता है, मनुष्य को आत्मा और परमात्मा का नहीं पता है, इसलिए परमात्मा आकर सबसे पहले आत्मा परमात्मा का भेद बताते हैं। तो अब हम जान गए हैं मंदिरों में जो परमात्मा की पूजा ज्योतिर्लिंग रूप में होती है। अब हम जान गए हैं कि मंदिरों में परमात्मा की पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। परमात्मा स्टार है, हम आत्माएं भी स्टार हैं। हम आत्माएं शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में रहते हैं। जब हम शिव बाबा को याद करें तो हमारी बुद्धि में आना चाहिए शिव बाबा स्टार है, उनमें सारा ज्ञान है, वह सत्य है, चैतन्य है, उनमें बुद्धि है। वह इतना बड़ा लिंग नहीं है, वह सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, स्टार है, जो शरीर की आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसको आत्मा में मन बुद्धि की आंखों से देखा जा सकता है। आत्मा की मन बुद्धि की आंखों से देखा जा सकता है। आत्मा में मन बुद्धि है, मन अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है। तूफान मन में आते हैं, सतयुग में मन में कोई तूफान नहीं आते। अब हमें सुखधाम शांतिधाम को याद करना है। 5 तत्वों में चेतनता है, इसलिए वह बढ़ते हैं, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं होते हैं, इसलिए उनमें कोई संकल्प नहीं उठते। भक्ति भी आत्मा करती है, ज्ञान भी आत्मा लेती है, क्योंकि आत्मा में मन बुद्धि है। मन संकल्प करता है और बुद्धि डिसीजन लेती है कि ये मैं करूं या ना करूं। मनुष्य श्री कृष्ण की भक्ति तो करते हैं, परंतु कृष्ण को ना जानने के कारण गलत भक्ति करते हैं। अब हमारी बुद्धि को समझ मिली है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इस दुनिया को झूठी दुनिया कहते हैं, सतयुग को सच्ची दुनिया कहते हैं, जो शिव पिता स्थापन करते हैं। शिव पिता को गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। वह जो सुनाते हैं वह सत्य सुनाते हैं, सचखंड स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं अगर धारणा नहीं होती तो बाप और वर्षे को याद करो, इस दुखधाम को भूल जाओ। ना ये शरीर साथ जाएगा, ना इस धरती की कोई वस्तु साथ जाएगी, सिर्फ एक आत्मा अपने बाप के पास जाएगी। इसलिए अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करना है। 84 जन्मों का पाठ आत्मा में भरा हुआ है, 84 लाख जन्मों का पाठ आत्मा में नहीं भरा हुआ है, ये इम्पॉसिबल है। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, सब पतित है। पतित को दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो पतित को दान करने से पुण्य नहीं होता है। अभी हम इस ईश्वरीय ज्ञान से रियल में पावन बन रहे हैं, रियलिटी में पावन बन रहे हैं। सन्यासी पावन तो बनते हैं, परंतु उनका जन्म फिर इस पतित दुनिया में हो जाता है। और अभी हम जो ईश्वर डायरेक्शन से पावन बनते हैं, हमारा जन्म इस पतित दुनिया में नहीं होता है, पावन दुनिया में होता है, नई दुनिया में होता है। सन्यासी समझते हैं अभी इस दुनिया की आयु बहुत बड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी है, परंतु हमें पता है इस पुरानी दुनिया का बस थोड़ा समय बचा है। शिव बाबा ब्राह्मण बच्चों से बात करते हैं, शूद्रों से बात नहीं करते हैं।
क्योंकि शूद्र इन बातों को समझ नहीं सकते। इसलिए शूद्रों को पहले 7 दिन का कोर्स कराकर ब्राह्मण बनाना है। हम इस ईश्वर पढ़ाई से नई दुनिया के मालिक बनते हैं। शिव बाबा निराकार है, उनको गॉड फादर कहते हैं। उनका कोई फादर नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है। मनुष्य जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं। बड़े साधु मरते हैं तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। अगर ज्योति ज्योत समाए तो फिर उनकी बरसी आदि बनाना, उनकी आत्मा को खिलाना, ये तो फिर झूठ हुआ। क्योंकि आत्मा अगर ज्योति ज्योत समा जाए क्योंकि अगर आत्मा ज्योति ज्योत समा जाए तो उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। आज की मुरली का वरदान: व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली अंश भव। व्यर्थ की पवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली अंश भव। आज की मुरली का स्लोगन: नाव और खवैया मजबूत हो तो तूफान ही तोहफा बन जाता है। नाव और खवैया मजबूत हो तो तूफान ही तोहफा बन जाता है। अच्छा, हम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।